अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अजीज। आप देख रहे हैं ETV 247 उर्दू। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं और वो कराची के गुल प्लाजा के हवाले से है। कराची का तारीखी गुल प्लाजा चंद ही लम्हों में जलकर खस्तर हो गया। आखिर वजह क्या बनी? 72 घंटे गुजरने को हैं, आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी? कराची पुलिस जो है वो क्यों चुप साधे हुए है? ताजिर क्या कहते हैं? ये तमाम तर सूरत से आपको इस वीडियो में आगाह करने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कराची का तारीखी गुल प्लाजा, जब यहां आग लगी उसके बाद चंद ही लम्हों में आग ने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। और आखिर क्या वजह है कि 72 घंटे गुजरने को हैं, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही? आखिर कराची के इस गुल प्लाजा में क्या रखा हुआ है? मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर जब सबसे बड़ा बयान जो सामने आया है वो अब चीफ फायर ऑफिसर हैं उनका आ गया है। ये आग लगी है, जो बयान सामने आया है ऑफिशियल 10:35 पर फायर ब्रिगेड के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची के, वो कहते हैं कि उनको 11 बजे इन्फॉर्म किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 11:15 11:20 के दरमियान पहली पहुंची, 11:30 पर दूसरी पहुंची। पहली गाड़ी में पानी नहीं था, दूसरी गाड़ी में पानी थोड़ा सा था। और इस मौके पर आग जो है जब बुझाने के लिए रेस्क्यू इदारे अंदर दाखिल हुए हैं तो अंदर दरवाजे बंद थे। इस मौके पर आपको बताऊं कि कराची के इस गुल प्लाजा के 12 खारजी और बाहर निकलने के, अंदर आने के रास्ते हैं। और ऐसे में ये रास्ते बंद होना, ये इंतहाई एक हैरानकुन खबर है जो सामने आई है। तो क्या कराची में बल्दिया टाउन 2 रिपीट करने की कोशिश की गई है? इस हवाले से कराची पुलिस चुप साधे हुए है, कोई बयान नहीं दे रही है। और ऐसे में जब वहां पर आवाम का एक हजूम है, लोग अपने प्यारों की तलाश में हैं, खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि तकरीबन 80 से 100 अफराद अंदर ताहाल मौजूद थे जो बाहर ना निकल सके और अब शायद वो हलाक हो चुके हैं। तो ऐसे में रेंजर्स जो है उन्होंने वहां कंट्रोल संभाला है बिल्डिंग का, वो वहां पर तमाम तर इंतजाम का जायजा ले रही है। और कराची रेंजर जो है वो इस मामले में डायरेक्ट कूद चुकी है। मैं आपको बताऊं कि आपको मैं ये मनाजर दिखाने जा रहा हूं। आप देखें कि जब ये आग लगी तो अंदर मनाजर क्या थे। और वहां पर जो ताजिर हैं वो कहते हैं कि ये आग जब लगी तो चंद सेकंड में ही पूरी बिल्डिंग में फैल गई। और इस मौके पर अंदरूनी मनाजर क्या थे, पहली बार ये वीडियो सामने आई है। मैं आपको ये वीडियो उस वक्त की है जब आग लगी दिखाने जा रहा हूं। बंद कर दो। जी तो नाज़रीन, देखा आपने ये वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवालात खड़े हो गए हैं कि आया क्या वजह थी कि ये आग इंतहाई तेजी से फैली और पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पर एक और हैरानकुन अमर सामने आया है, वो ये है कि इस गुल प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें थी ऐसा कहा जा रहा है। और हर दुकान से फी 5500 लिया जा रहा था। ये ऑफिशियल फिगर सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पर ये पर्ची भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हर दुकान से 5500 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर लिया जा रहा था। ये 66 लाख रुपए बनता है महीने का। तो आया ये गुल प्लाजा की जो मैनेजमेंट है वो इन 66 लाख रुपए का क्या कर रही थी? क्या वजह थी कि ये इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में ना कोई सिक्योरिटी फीचर थे, ना वो का कोई अलार्म थे, ना वहां पर गार्ड थे? तो ऐसे में आया ये पैसा कहां लग रहा था? क्यों नहीं वहां पर इंतजाम किए गए? इतने ताजर वहां पर अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रहे थे, करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, तो वहां पर हिफाजती इंतजाम ताजरों की तरफ से क्यों नहीं थे? ये तमाम तरह वो सवालात हैं जिसका जवाब अब तफ्तीशी अदालतों को लेना है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये आग हादसाती तौर पर लगी है या जानबूझ कर लगाई गई है और बल्दिया टाउन 2 रिपीट करने की कराची में एक मरतबा फिर कोशिश की गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मेरी आप आखिर तक देख लें। पहली बार आए हैं ETV 247 उर्दू पर तो लाजमी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह जरूर कर दीजिएगा।